हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गग्गर और उससे जुड़ी नदियों की घाटी में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, बनावली। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध द्वारा धर्मांतरित अंतिम व्यक्ति था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सुभद्रा। अगला प्रश्न है, अन्यकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कुम्हरार स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भक्त के लिए मूर्ति कला बनाई गई है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, शैव धर्म के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, भाषा स्वपन वासुवदत्तम। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों की अवधारणा को अपनाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, पंजाब से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, साम्यवादी राज्य। अगला प्रश्न है, ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यूके के साथ विकसित की गई है, जिसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 43 का ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 11। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की संसद से कौन सी विशेष उधार ली गई है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, एक संवैधानिक वृद्धि है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 6 ईयर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीट आवंटन इस पर आधारित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीव के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन प्लैनेट। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटाकामा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सवाना। अगला प्रश्न है, खसरा रोग जो हाल ही में खबरों में रहा किस एजेंट के कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला थर्मामीटर है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कूल विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है अंदर बैठे यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों,
विश्राम का जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है पेंडुलम की समय अवधि। पेंडुलम की समय अवधि, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने से उसका घनत्व नहीं बदलता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, घनत्व नहीं बदलता। अगला प्रश्न है एक कटा हुआ हीरा किस कारण से चमकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, तापमान से संबंधित है। अगला प्रश्न है नाइट विजन उपकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, अवरक्त तरंगे। अगला प्रश्न है अल्ट्रासोनिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण विद्युत मोटर है। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है इनमें से एक कण का आविष्कार करने का दावा किया जाता है जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का खंडन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोवेव प्रोटॉन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।